नमस्कार साथियों 15 अगस्त 2025 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम जीएसटी का रिफॉर्म लाने वाले हैं दीपावली से जस्ट पहले। और अपने वादे के अनुसार जैसा प्रधानमंत्री जी करते हैं, दीपावली से ठीक पहले सितंबर के पहले हफ्ते में ही जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की है। बहुत सारी चीज़ों पर जीएसटी कम किया गया है। जीएसटी के स्लैब अलग अलग चेंज किए गए हैं। पहले जहां पर 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब हुआ करते थे, वहीं पर आज जो स्लैब आते हैं वो आते हैं 0%, 5%, 18% और 40%। 0% भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी 0% में आती हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। इस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस में कितना फ़ायदा इसमें ले पाएंगे, क्या ये फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं, कितना आपको ये फ़ायदा मिलेगा, सरकार ने जो आपको बेनिफिट दिया है इसका फ़ायदा कंपनी आप तक पहुंचाएंगी या नहीं। ये सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटर इंश्योरेंस पर कोई छूट वहाँ पर नहीं दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की, जहाँ पर पहले 18% का जीएसटी लगा करता था। सरकार ने यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब अभी जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो आपको कोई भी जीएसटी अपनी जेब से नहीं देना, कोई भी पैसा आपकी तरफ से सरकार को नहीं जाएगा। हालांकि ये फैसला सरकार ने काफ़ी समय बाद लिया है, क्योंकि भारत में जो मेडिकल के खर्चे बढ़ रहे हैं और सुविधाएँ उस तरह की नहीं मिलती, तो लोग पॉलिसीज लेकर अपना काम चलाते हैं। और उन पॉलिसीज पे भी एक तो प्रीमियम महंगा और उसके ऊपर से 18% का जीएसटी। तो इसकी डिमांड काफ़ी पहले से थी कि इसको हटाया जाए, ताकि आम जनमानस को थोड़ी सी राहत इसमें मिल सके। बहुत सारे लोग पहले इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे पाते थे, पॉलिसी नहीं ले पाते थे, और जो लोग लेते थे उनको भी वहाँ पर जीएसटी के साथ पैसा पे करना पड़ता था। और साल दर साल ये प्रीमियम कंपनियों की तरफ से लगातार बढ़ाया जाता था, और साथ ही साथ उस पर लगने वाला जीएसटी की वजह से प्रीमियम थोड़ा सा और महंगा हो जाता था। अब जहां जीएसटी कम हुआ है तो थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। जो लोग पहले पॉलिसी नहीं ले पा रहे थे, अब वो पॉलिसी शायद ले पाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। अब सरकार की तरफ से तो पूरी तरीके से जीएसटी हटा दिया गया है, लेकिन क्या ये फ़ायदा आपके पास पहुँचेगा? अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें किस तरीके की पॉलिसीज पे बेनिफिट मिलेगा और किस पे नहीं। तो दोस्तों, सरकार ने जो घोषणा की है उसमें क्लियरली ये बोला गया है कि इंडिविजुअल जो पॉलिसीज होती हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, और कॉर्पोरेट या फिर ग्रुप पॉलिसीज वहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब इनमें क्या अंतर होता है? देखिए दोस्तों, जो भी पॉलिसी आप खुद खरीदते हैं अपनी फैमिली के लिए, उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोला जाता है। आप एक व्यक्ति के लिए पॉलिसी लेते हैं या फिर फैमिली के 4 मेंबर्स के लिए पॉलिसी लेते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल पॉलिसी में ही आती हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअली कंपनी से सीधा पॉलिसी को खरीद रहे हैं अपने लिए। लेकिन वहीं बात करते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी की या फिर ग्रुप पॉलिसी की, तो ये पॉलिसीज उस तरह की होती हैं जो आपको आपकी कंपनी से मिलती हैं। जैसे आप लोग कहीं जॉब करते हैं, आप चाहे सरकारी कर्मचारी हो, आप चाहे प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब करते हो, तो कंपनी की तरफ से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। आप अगर वकालत करते हैं तो बार एसोसिएशन की तरफ से आपको पॉलिसी दी जाती है। जो भी पॉलिसीज आपको वहाँ से मिलती है, चाहे कंपनी से मिले, चाहे बार एसोसिएशन से मिले, चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी से मिले, तो उसको बोला जाएगा कॉर्पोरेट पॉलिसी या फिर ग्रुप पॉलिसी। इसी तरह की कुछ पॉलिसीज आपको बैंक भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर कहें कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जैसे एक ऑनश्योरिटी के नाम से कंपनी है, वो भी आपको ग्रुप पॉलिसी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जैसे एक एयरटेल है, एयरटेल जो कनेक्शन यूज करते हैं आप, वो कंपनी भी अपने ग्राहकों को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, उसको भी ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। तो इस तरह की ग्रुप पॉलिसीज पे आपको फायदा नहीं मिलेगा। जो पॉलिसीज आप खरीदते हैं सीधा कंपनी से, उस पॉलिसी में आपको फायदा मिलेगा। आप इंडिविजुअल अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं, अपने मदर फादर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको वहाँ फायदा मिलेगा, और 18% का जीएसटी आपको वहाँ पर नहीं पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि जो स्लैब हमारा 22 तारीख से शुरू होने वाला है, आप 22 तारीख से जो भी पॉलिसी खरीदेंगे आपको 18% का जीएसटी वहाँ पर नहीं देना है। लेकिन 21 तारीख तक जो पॉलिसी खरीदेंगे उसमें क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश पॉलिसी की। अगर आप 21 तारीख से पहले पॉलिसी खरीदते हैं
तो आपको वहाँ पर 18% का GST देना पड़ेगा और वो GST नॉन रिफंडेबल है, आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं, अगर आप 22 तारीख से इस पॉलिसी को खरीदेंगे, अगर आप फ्रेश पॉलिसी 22 तारीख से लेते हैं, बिल्कुल नई पॉलिसी लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको GST का बेनिफिट मिलेगा और जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो बिना GST के वहाँ पर होगा। अब बात करते हैं रिन्यूअल्स की। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते हैं 21 तारीख तक, तो आपको वहाँ पर GST पे करना पड़ेगा 18%। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते हैं 22 तारीख के बाद, चाहे आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में है और 22 तारीख के बाद उसको रिन्यू करते हैं, तो फिर आपको पूरा बेनिफिट वहाँ मिलेगा 18% का और वहाँ पर आपको GST पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने इंश्योरेंस को पोर्ट कराते हैं 21 तारीख तक, 22 तारीख से पहले पोर्ट कराते हैं, तो वहाँ पर आपको 18% का GST पे करना पड़ेगा। वहीं अगर 22 के बाद आप पोर्ट कराएंगे तो फिर वहाँ पर आपको GST नहीं पे करना पड़ेगा, आपको पूरा बेनिफिट वहाँ पर मिल जाएगा। अब ये तो बात होगी दोस्तों बिल्कुल सिंपल कि जो स्लैब है 21 से पहले इतना 18% और 22 के बाद 0%, ये आपको पे करना है, चाहे फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, आप पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं या फिर आप रिन्यूअल करते हैं। अब बात करते हैं कि हम टैक्स को कैसे बचाएं, GST को हम कैसे बचाएं। तो दोस्तों, आप अगर फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, आप पॉलिसी को पोर्ट करेंगे या फिर रिन्यूअल करेंगे, तीनों ही कंडीशन में कंपनियां आजकल आपको ऑफर दे रही हैं और अगर आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको GST का बेनिफिट 18% का पूरा वहाँ पर मिल जाएगा और आपको कुछ भी GST पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप पॉलिसी को 22 तारीख से पहले ही क्यों ना रिन्यू कर रहे हो तब भी। अब वो कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि हम आपकी पॉलिसी को ले लेंगे, पॉलिसी को फ्रेश पॉलिसी आपको दे देंगे या फिर रिन्यूअल कर देंगे या फिर पॉलिसी को पोर्ट कर देंगे। अगर आप 15 को लेते हैं, आप 12 तारीख को लेते हैं, आप 18 तारीख को लेते हैं, आप 19 को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियां ले लेंगी, केस को अपने पास रख लेंगी, केस को लॉगिन कर देंगी, लेकिन जो आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी वो होगी 22 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, ये बेनिफिट कंपनियां अब दे रही हैं। लगभग सभी कंपनियां अब ये ऑफर कर रही हैं कि पॉलिसी आप करा लो। आप अभी मान लीजिए, मैं बात करता हूँ 15 तारीख की, तो मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी 15 को खत्म हो रही है या फिर 15 तारीख को पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं या फिर 15 तारीख को फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी आपकी हो रही है 22 तारीख को, क्योंकि आपने वहां पर चूज किया है कि मुझे बेनिफिट चाहिए और कंपनियां भी राजी हैं इसको देने के लिए, तो पॉलिसी तो आप 15 को करा रहे हैं, चाहे वो फ्रेश करा रहे हैं चाहे रिन्यूअल करा रहे हैं, लेकिन चालू होगी 22 तारीख से। अब जो 7 दिन का गैप रहेगा दोस्तों, वहां पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो ये रिस्क आपको वहां पर लेना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे जरूरत पड़ सकती है, मेरी फैमिली में किसी को एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर अगर आप पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं तो इंस्टेंटली, अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत तुरंत है अभी, इंस्टेंटली जो पुरानी पॉलिसी है जहां से आप पोर्ट होकर दूसरी कंपनी में आ रहे हैं, उस पॉलिसी को तुरंत रिन्यू करें। नई वाली पॉलिसी जहां पर आप पोर्ट करा रहे हैं उसको कैंसिल करें और अपनी फैमिली मेंबर को एडमिट कराएं। ये सिचुएशन सिर्फ तब है जब आपको इमरजेंसी में एडमिट होने की जरूरत है, क्योंकि उस 7 दिन के बीच में अगर आप एडमिट होंगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज आपको सिर्फ पोर्ट पॉलिसी में मिलेगी। पोर्ट हो चुकी है पॉलिसी लेकिन चालू होगी 22 तारीख से, तो उस पॉलिसी को कैंसिल करा दें और पुरानी वाली जो पॉलिसी आपकी चल रही है उसको तुरंत रिन्यू करके अपने किसी भी मेंबर को, या आप खुद अगर एडमिट होना चाहते हैं तो आप वहां पर एडमिट हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेश पॉलिसी की या फिर बात करें रिन्यूअल की, तो वहां पर अगर आपने प्रीमियम एक बार पे कर दिया तो फिर जो गैप रहेगा 7 दिन का, वहां पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसा रिन्यूअल में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रेश में तो क्या ही मिलेगा, फ्रेश पॉलिसी तो 30 दिन तक तो वैसे भी बीमारी कवर नहीं होती उसमें, ये आपको पोर्ट में मिल जाएगा ऑप्शन। अब दोस्तों, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि कितना प्रीमियम का आपका अंतर आएगा, कितना आपको फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको सही फायदा कंपनी देती है, कंपनियां वो बेनिफिट अगर आपके पास पहुंचाती हैं जो गवर्नमेंट ने आपको 18% का दिया है, तो फिर आपको कितना फायदा मिलेगा। तो अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम लगभग 20,000 के आसपास जाता है, तो वो अब जाएगा आपका लगभग 17,000 रुपए के आसपास। तो 3,000 रुपए की बचत यहाँ पर आपकी हो सकती है। वहीं अगर आपका प्रीमियम लगभग 35,000 के आसपास अगर जा रहा है, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा लगभग 5300 रुपए के आसपास, और यहाँ जाएगा आपका 29,700 रुपए के आसपास। वहीं बात करें अगर आपका प्रीमियम लगभग 60,000 के आसपास जाता है, तो वहां पर आपको 9200 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा और आपका जो अब प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 51,000 रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ 20,000, 35,000 या 60,000, मैं उस अमाउंट की बात कर रहा हूँ जो आपको कंपनियों ने रिन्यूअल के तौर पर आपको दिया है। आपकी पॉलिसी 6 महीने बाद रिन्यू होगी,
8 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनको 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले रिन्यूअल मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो प्रीमियम हम पे कर चुके हैं, क्या उस पर जीएसटी का रिफंड मिलेगा? जो प्रीमियम हमने 3 तारीख को जब घोषणा हुई थी उसके बाद हमने पे किया और 21 तारीख तक हम पे करेंगे, क्या वो जीएसटी का रिटर्न सरकार हमें देगी, वापस करेगी हमें जीएसटी? जो प्रीमियम आपने पे कर दिया वो चला गया, अब आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने जहाँ पर 2 साल के लिए पॉलिसी ली थी या फिर 3 साल के लिए पॉलिसी ली थी या फिर पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे किया था 5 साल के लिए, तो क्या वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों जो प्रीमियम आप पे कर चुके हैं अब आपको वापस नहीं होगा। आपने 18% का जीएसटी पे किया है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो अब वो चला गया, अब आपको वो नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं है। जो गया सो गया। अब दोस्तों एक सवाल रहता है कि भाई जो मंथली ईएमआई हम पे करते हैं क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर आपको ईएमआई इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्टली खुद ईएमआई बनाई हुई है और उसका प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे करते हैं, तो जितना आप पे कर चुके हैं 21 से पहले, 22 से पहले, उस पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप मंथली ईएमआई जो आप पे कर रहे हैं और वो आपकी 22 तारीख के बाद लगती है, तो फिर वहाँ पर आपको जीएसटी का पूरा फायदा मिलेगा और 18% का जीएसटी आपको वहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो है क्रेडिट कार्ड वाली। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवा रखी है तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पूरी पेमेंट कंपनी को पहले ही कर दी है, तो वहाँ पर आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप 18% की पेमेंट खुद पूरी पहले कर चुके हैं और अब जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड कंपनी को कर रहे हैं, आप बैंक को कर रहे हैं सिर्फ, और वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जीएसटी का बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। सरकार ने दोस्तों आपको 18% का यहाँ पर बेनिफिट दिया है और पूरा बेनिफिट दिया है। आपको अब सरकार को 1 रुपया भी टैक्स के तौर पर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पे नहीं करना है। वो पूरा बेनिफिट सरकार ने आपको छोड़ दिया है। अब जो भी पॉलिसी आप रिन्यू करेंगे वो बिना टैक्स के करेंगे, बिना जीएसटी के करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लक्की होंगे वो लोग जिनको ये बेनिफिट मिल जाए, अदरवाइज बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। या तो बेनिफिट उनको मिलेगा तो पार्सल बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको पूरा 18% का बेनिफिट कंपनियां तो नहीं देने वाली है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी एक पॉलिसी का प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया पिछले महीने, बात कर रहा हूँ मैं अगस्त की। तो अगस्त में हमने एक प्रीमियम जो कैलकुलेट किया था उसमें 3 मेंबर थे, 1 एडल्ट और 2 चाइल्ड। तो 3 मेंबर की पॉलिसी थी और 3 मेंबर की पॉलिसी में जो प्रीमियम आया 10 लाख रुपए का वो आया 12,500 रुपये। लेकिन वहीं अगर मैं आज उसको कैलकुलेट करता हूं तो उसका प्रीमियम आता है 15,500 रुपये। आज भी कोई डिफरेंस नहीं था एज में, एज तब भी उतनी ही है और प्रीमियम 12,500 से बढ़ाकर कर दिया 15,500, और जब मैं उसमें से जीएसटी को घटाता हूं तो प्रीमियम आता है 12,800। तो कुल मिला के पहले भी आपको 12,500 देना था, आज आपको 300 रुपये फालतू देने हैं, तो आज भी आपको 12,800 देना है। बेशक सरकार ने आपको बेनिफिट दिया लेकिन उसका बेनिफिट अब तक नहीं पहुंचा। वहीं अगर बात करते हैं दूसरी कंपनी, तो हमारे क्लाइंट का रिन्यूअल आया 36,600 रुपये का, बकायदा रिन्यूअल लेटर हमारे पास है। और अब जब हम उस पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम आ रहा है 40,000 रुपये। हमने कंपनी को अप्रोच किया कि बिना जीएसटी के हमें प्रीमियम दिया जाए, तो कंपनी ने हमें प्रीमियम दिया 35,500 रुपये का, जहां पहले जीएसटी के साथ 36,600 रुपये आ रहा था, अब वो प्रीमियम आ रहा है 35,500 रुपये। तो सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस था, क्योंकि प्रीमियम बढ़ा दिया था 40,000 रुपये तक, उसमें से जीएसटी कम किया तो वो आ रहा है 35,500 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको मैक्सिमम लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बेनिफिट सरकार ने आपको दिया वो बेनिफिट आपके पास कंपनियों के थ्रू आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। और कंपनी आपको पास ऑन करेंगी नहीं, कोई कंपनी अलग बहाना बनाएगी, कोई कंपनी अपने खर्चे दिखाएगी, कोई कंपनी कुछ दिखाएगी, लेकिन वो बेनिफिट आप तक नहीं पहुंचने देंगे। बहुत ही कम पॉलिसीज ऐसी होंगी जहां पर 18% का बेनिफिट आपको शायद ही मिल पाए। आपने पॉलिसी को रिन्यू किया, आपको मिल गया तो आप बहुत लकी हो कि आपको बेनिफिट मिल चुका है, लेकिन अब प्रीमियम कंपनियां बढ़ा रही हैं। जब आप पॉलिसी को रिन्यू करेंगे आपको आपका थोड़ा प्रीमियम कम आएगा,
जितना प्रीमियम आपका आना है उससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे ढंग से तो वहाँ पर आपका जीएसटी नहीं लगा होगा। और उसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे और पुराने प्रीमियम में या रिन्यूअल के प्रीमियम में 18% का जीएसटी घटाकर देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आएगा उसके अंदर। और आप खुद नोटिस करेंगे कि जो प्रीमियम कंपनी ने आपको दिया है या जो प्रीमियम कंपनी ने आपसे चार्ज किया है बिना जीएसटी के, वो पहले से ज़्यादा है। अब दोस्तों इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी है सरकार की। सरकार का डंडा अगर इन पर ठीक से चले तो ये कंपनियां तुरंत ठीक हो जाएं और ये सारे बेनिफिट आप तक पहुंचाने लगे। तो अगर आपको अभी बेनिफिट मिल रहा है, चाहे उसमें 5 दिन का गैप हो, 6 दिन का गैप हो, उतना रिस्क लेके अगर आपको अभी प्रीमियम सस्ता मिल रहा है तो तुरंत पॉलिसी को रिन्यू कर लीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको वो बेनिफिट ना मिल पाए। सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो जो बेनिफिट सरकार ने आपको 18% का दिया है, सरकार को पूरी निगरानी करनी चाहिए कि क्या आपके पास वो बेनिफिट पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। और अगर कंपनियां पाई जाती हैं जो कि मक्कारी कर रही हैं, अगर कंपनियां इस चीज़ में पाई जाती हैं कि वो बेनिफिट आप तक नहीं पहुंचा रही हैं, तो सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए ताकि इन कंपनियों को सबक सिखाया जाए। ये कंपनी इतनी सीधी नहीं है दोस्तों कि ये आपको इतनी आसानी से बेनिफिट दे दें। किस तरीके से आपसे ये पैसा निकाल सकते हैं, ये हर तरीके भी लगाते हैं। सरकार ने आपको बेनिफिट दिया और ये बेनिफिट पहले साल में, पहले महीने में भी आपको पूरा नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है आप तुरंत कर लीजिए, तुरंत रिन्यू कर लीजिए इस पॉलिसी को पोर्ट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रीमियम बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर एक ईमेल लिखकर आप इस बात को सरकार तक पहुंचाएं, IRDA तक पहुंचाएं, इनकी कंप्लेंट करें, क्योंकि जब कंप्लेंट करेंगे तभी IRDA को या फिर सरकार को पता लगेगा कि कंपनियां मक्कारी कर रही हैं और किस तरीके से मक्कारी कर रही हैं, तभी सरकार भी इन पर एक्शन ले पाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।